बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। कुछ दोस्त हैं जो उम्रे पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो ब्लैक लिस्ट है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सऊदी अरब से तरहील के ज़रिए डिपोर्ट हो जाते हैं, यानी जिनको सऊदी हुकूमत गैर कानूनी तस्वुर करती है। कुछ लोगों का हरूब होता है, कुछ लोगों के अकामे एक्सपायर होते हैं, वो बदून कफ़ील होते हैं, या फिर वो पकड़े जाते हैं किसी केस में और फिर वो तरहील के ज़रिए डिपोर्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो वर्क वीज़े पे तो जा नहीं सकते, तो क्या वो उम्रे पे जा सकते हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो उम्रा वीज़ा होता है ये बेसिकली एक विज़िट वीज़े की कैटेगरी है। इसको हम वर्क वीज़ा शुमार नहीं करते। जो लोग सऊदी अरब से डिपोर्टेड हैं, जिनका मरहल है, जिनका ब्लैक लिस्ट है, जिनका मना अल दखूल है, जिनका स्टेटस एयरपोर्ट पर ब्लैक लिस्ट है, जो लोग छुट्टी पे आते हैं वापस नहीं जाते, उन पे तकरीबन 3 से 4 साल का बैन होता है। वो किसी वर्क परमिट पे नहीं जा सकते, माँ सिवाय इसके कि वो उसी कफ़ील के पास जाएंगे। तो इस हवाले से मैं आपको लेटेस्ट ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ कि आपका उम्रे का वीज़ा निकल आएगा। ठीक है, 80% चांस है कि आपका वीज़ा निकल आएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब वाले आपको दाखिल होने देंगे। तो मेरे तजर्बे में ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जिन लोगों का उम्रा वीज़ा निकल आया। वो लोग डिपोर्टेड थे, किसी का ब्लैक लिस्ट था, किसी का कोई लोग छुट्टी पे आए थे वापस नहीं गए, इस तरह के कुछ मामलात थे। वीज़ा उनका निकल आया, लेकिन जैसे ही वो सऊदी अरब में पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उनका जो स्टेटस था वो मरहल था या मना दखूल था, तो उन लोगों को उन्होंने वापस कर दिया, वापस यानी कि डिपोर्ट कर दिया। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या उम्रा वीज़ा निकल आएगा। तो 80 to 85%, 80 से 85% चांस है कि वीज़ा आपका निकल आएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका ट्रैवल होगा, वो आपको जाने देंगे। देखिए, जो लोग तरहील के ज़रिए डिपोर्ट होकर आते हैं और नए वीज़े के वो ख्वाहिशमंद हैं, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। पहले आमतौर पे ये बैन होता था 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, उसके बाद ये बैन ख़त्म हो जाता था। अब ये है कि 2 सूरत हाल सामने आई हैं, जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली पॉलिसी ये सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि जो लोग डिपोर्टेड हैं, जिनका ब्लैक लिस्ट है, वो 10 साल के लिए उम्रे पर नहीं जा सकते, उस पर बैन लग चुका है। ऐसा जो है वो बताया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जवाज़ात से। अगर कोई शख्स तरहील के ज़रिए डिपोर्ट हो गया और अब वो वापस जाना चाहता है उम्रे पर, तो वो 10 साल के लिए बैन है, वो उम्रे पर नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसको वो डिपोर्ट कर देंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। और कुछ लोग जो है वो डिपोर्ट हुए हैं, उनकी ज़बानी भी ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको डिपोर्ट हुए 3 साल या 5 साल गुजर चुके हैं, तो सबसे पहले आप अपना एयरपोर्ट का स्टेटस चेक करवाएं। अगर आपका मरहल है, मना दखूल है, तो उस सूरत में तो आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। और अगर वीज़ा स्टैम्प हो जाता है तो आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे कि या तो वो आपको 3 साल या 5 साल के मुद्दत पूरा होने पे दाखिल दे देंगे, दाखिल होने की इजाज़त देंगे, वरना आपको डिपोर्ट कर देंगे। यानी इसमें 2 राय हैं। अगर कोई शख्स ब्लैक लिस्ट है, डिपोर्टेड है, मना दखूल है, उसका वीज़ा पहले तो एम्बेसी स्टैंप नहीं करेगी, उस पर वो मरहल लिख के वापस भेज देंगे, तो वो पेपर आप निकलवाएं पहले। अगर आपका मरहल नहीं है, मना दखूल नहीं है, तो फिर आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। ठीक हो गया जी। रही बात छुट्टी पे आके वापस ना जाने वालों के लिए, तो वो 4 साल का बैन होता है, और 4 साल का बैन पूरा करके फिर अपना वो स्टेटस मंगवाएंगे, एयरपोर्ट वाला और जवाज़ात वाला। तो ये दोनों सहूलियात हमारे पास अवेलेबल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144, 0305405144। हम आपको पेपर मंगवा देंगे, तो उसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। आपको खरज वल अमजद की कैटेगरी में डाला है। जो लोग छुट्टी पे आके वापस नहीं जाते, उन्हें खरज वल अमजद की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और पहले कानून ये था कि वो 3-4 साल का टाइम पूरा करके फिर नए कफ़ील के पास जा सकते। अगर उसी कफ़ील के पास जाना है या कोई नया कफ़ील आपने तलाश किया है, ऐसे में आपको जवाज़ात का खरूज निहाई का या खरज वल अमजद का खरूज ओहदा वाला एक पेपर चाहिए, वो जवाज़ात से निकलता है। और अगर आपने अपना एयरपोर्ट का स्टेटस चेक करवाना है, तो वो एयरपोर्ट अल मतार पेपर कहलाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका मरहल है या नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और उम्रे के हवाले से भी मैंने बता दिया। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।